Continue with the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss another topic of this chapter, that is salary or commission to partners. Question number 31 is Amar, Bhanu, Charu are partners in a firm. अमर भानु और चारू तीन पार्टनर्स है कंपनी में. अमर एंड भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम. अमर और भानु को साल की सैलरी दी जाएगी, दोनों को 1,20,000 अमर को, 1,20,000 भानु को, क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा गया है ईच. एज दे मैनेज द बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस को चला रहे हैं, इसलिए अमर और भानु दोनों को साल की सैलरी 1,20,000 दी जाएगी. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000 और साल का प्रॉफिट हो गया 4,80,000 का. डिटर्मिन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर, तो आपको बताना है कि हर एक पार्टनर को हम कितना प्रॉफिट देंगे. एक बात ध्यान में रखने की, जब भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हम खर्चे डाल के जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसको हम प्रॉफिट कंसीडर कर लेते हैं. सो आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, सो मैंने हेडिंग डाल दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ended date is not mentioned in the question, so we put blank. Then particulars amount, credit side, debit side. Format is ready. अब क्वेश्चन में आपको कोई भी चार्ज नहीं गिवन, कोई भी पक्का खर्चा नहीं गिवन, सो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करते हैं. जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 4,80,000 का. सो बाय वाली साइड लिख लिया, बाय नेट प्रॉफिट 4,80,000. उसके बाद आपको खर्चे दिए गए हैं कि अमर और भानु को सैलरी देनी है. सो यहाँ लिख लिया टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट. क्योंकि ये खर्चा है इसलिए डेबिट साइड लिख रहे हैं. एक देनी है सैलरी अमर को, एक हमने देनी है भानु को. अमर की सैलरी 1,20,000, भानु की सैलरी 1,20,000, दो की ही सैलरी, दोनों को प्लस कर लिया, ये आ गया 2,40,000. इसके अलावा क्वेश्चन में आपको और कुछ भी नहीं गिवन और आपको बोला गया है कि प्रॉफिट का शेयर बताना है. सो एक ही खर्चा गिवन था, वो भी हमने लिख लिया, बस अब बैलेंस करना है. क्रेडिट साइड टोटल बन रहा है 4,80,000, डेबिट साइड बन रहा है 2,40,000. सो डेबिट साइड कम है, जब डेबिट साइड कम होती है तो वो प्रॉफिट आता है. सो लिख लिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, भानुस कैपिटल अकाउंट, चारूस कैपिटल अकाउंट. और बैलेंसिंग फिगर आ गई 4,80,000 में से 2,40,000 माइनस किया तो ये आ गया 2,40,000, जिससे हमारी दोनों साइड इक्वल होगी 4,80,000 एंड 4,80,000. अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो आपको अमर, भानु और चारू की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया. हमने पढ़ा हुआ अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ना गिवन हो तो हम इक्वल लेकर चलते हैं. अब मैंने कैपिटल अकाउंट क्यों यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं गिवन. सो कुछ भी नहीं गिवन का मतलब होता है कि हम मान के चलते कि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड को यूज कर रहे हैं. अब प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं गिवन, सो हम इक्वल लेकर चलते हैं 1:1:1. सो 2,40,000 को तीनों में डिवाइड कर दिया 1/3, 2,40,000 1/3, 2,40,000 1/3. तो ये आ गया आपके पास 80,000 अमर का शेयर, 80,000 भानु का शेयर एंड 80,000 चारू का शेयर. अगर तीनों को प्लस करें तो 2,40,000 ही बन रहा है.
So this was about question number 31.